घोड़े के साथी है, माताएं बहनें भी बैठी हुई। जो भागीरथी प्रयास करके हमारे सांसद ने आपके हित में जो कार्य किया है, उसे शायद हम आपसे बातें होगी। तो मैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे आप लोकप्रिय सांसद हैं, आप हमारे भोरे के लोगों को संबोधित करें। हमें श्रीमती शुभांगी जी, हमारे आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह जी, हमारे आदरणीय सीओ अंचलाधिकारी श्री चंद्रभानु कुमार सिंह जी, हमारे रेवेन्यू अफसर जी, माफ कीजिएगा आपका नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, और हमारे इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जी, हमारे संतोष जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय वीरेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय टुनटुन बाबू, आदरणीय टुनटुन बाबू, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एडीप योजना के तहत आयोजित की जाती है, जिसमें हम लोग सांसद लोग डिमांड करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो सरकार उसको शिविर आयोजित करती है। और उससे मैं संबोधन में छूट गया, मैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट साथी हैं डॉक्टर सुजीत कुमार, जिनका आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर तीसरे फेज में इस शिविर का आयोजन होता है, जिसमें उपकरण का वितरण होता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि समाज में सबका भला हो, सबका विकास हो। हमारे मुख्यमंत्री जी का तो नारा ही है कि न्याय के साथ समावेशी विकास, उनके निर्देशन में मैं काम करता हूं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अपनी फीलिंग पहले भी कभी इसके कैंप में मैंने जिक्र किया था, जब मैं यहाँ डॉक्टर था बोला करते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ना ऐसा कोई स्कीम था कि हम लोग उसको दे सकें या दिलवा सकें। लेकिन मेरे मन में ये कहीं रहता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं सांसद बना, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस चीज ये बात उठाई। उन्होंने हमें निर्देश दिया कि अब भारत सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय से इस चीज की डिमांड करेंगे, आपको जरूर मिलेगा। उनके निर्देशन में ही मैंने इस चीज को वहाँ उठाया और मिला। और अपने पूरे बिहार में पहला कैंप हुआ तो वो गोपालगंज में हुआ 2022 में, क्योंकि रंजन भाई छूट गए थे, जिसके लिए पुनः दोबारा मैं अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जी से निवेदन किया। उन्होंने पुनः स्वीकृति दे दी और फिर उसी प्रक्रिया के तहत सबका सर्वेक्षण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ और आज हम लोग वितरण कर रहे हैं। अभी भी पता चल रहा है कि बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन भाई का रजिस्ट्रेशन छूट गया, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। तो मैं आप सब अभिभावकों से, दोस्तों से, साथियों से ये निवेदन करूंगा कि जब भी इस तरह की शिविर हो, आप थोड़ा सा मुस्तैद रहें, जागरूक रहें और रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम लोग दे नहीं पाएंगे, इसलिए कि इसकी प्रक्रिया है कि जितना शिविर में रजिस्ट्रेशन होता है, भारत सरकार एलिम्को को उतनी ही ऑर्डर करती है बनाने के लिए। एलिम्को भी भारत सरकार की कंपनी है जो ये इस सभा को ऑर्गेनाइज की है, हमारे सभी जिला के पदाधिकारियों के और प्रखंड के पदाधिकारियों के सहयोग से। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं अपने दिव्यांगजन भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि होता है या तो जन्म से किसी परिस्थितिवश या दुर्घटना के कारण हो जाता है, उनके सामने बहुत जीवन की चुनौती रहती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय में परिवार के लिए कमाऊ सदस्य भी हो गए हैं, अपने आत्मबल के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हम लोग अपने दिव्यांगजन भाइयों को इस उत्साह को बढ़ाएं, उनमें जागरूकता पैदा करें, इसलिए कि वो शारीरिक रूप से भले विकलांग होते हैं, थोड़ा सा कमी होती है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति, वो ना बुद्धि में कमजोर होते हैं, ना विवेक में कमजोर होते हैं, ना मेधा में कमजोर होते हैं,
न तार्किक शक्ति में कमजोर होते हैं। बस उनको है हम लोगों को उत्साहवर्धन करने की, ताकि उत्साहवर्धन किया जाए, उनके अपनी मेघा को पहचान कर उनके जो हुनर है उस हुनर को पहचान कर, हुनर को हम आप सबका कर्तव्य है कि उन्हें विकसित करने के लिए उनको उत्साहित करना, ताकि उत्साहित हम लोगों को, समाज को, देश को कुछ दे सके। ये सारी प्रतिभाएं उनमें है। मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताता हूँ। दिव्यांगजन के इतिहास में बहुत सारे लोग इतिहास रच दिए हैं। उसी क्रम में मैं यह बात हर कैंप में कहता हूँ अपने दिव्यांगजन भाइयों। जिंदाबाद। अब थोड़ा हेलमेट लगाइए तो लगाइए हेलमेट तो। अब आप लोग स्वावलंबन। ये हमारे जो लाभुक है प्रशासन की तरफ से, इटको की तरफ से इन्हें सम्मानित करके इन्हें ये साधन है, तो स्वयं संचालित है। तमाम उपकरणों का वितरण हो रहा है और मैं बचे हुए तमाम अपने साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जाएंगे नहीं, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है पुनः फिर आपके साथ। ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एडीप योजना है, असिस्टेड डिसेबल्ड पर्सन। जो दिव्यांगजन है उनको असिस्ट करने के लिए वही एडीप योजना है, जिसके तहत इस योजना को यहाँ क्रियान्वयन किया गया है। और इस योजना में शामिल है भारत सरकार की ही उपक्रम है एलिम्को, जो इसका मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करके फिर यहाँ वितरण किया जाता है और इसके सिलेक्शन में हमारा पूरा जिला प्रशासन और हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें सहयोग करता है। जो अपने दिव्यांगजन भाइयों के सिलेक्शन के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, और सिलेक्शन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो सूची जाती है भारत सरकार को। भारत सरकार फिर ऑर्डर देती है लिम्को को इसको बनाने के लिए, फिर उतना आके यहाँ हम लोग उसका वितरण करते हैं। ये टोटल निःशुल्क है। इसके पहले भी आपने हर किया था। हाँ, पिछले साल मैंने इस शिविर का ही किया था। उसमें हमें लगा कि बहुत सारे लोग बच गए हैं, इसलिए मैं दोबारा अपने मंत्री महोदय से निवेदन करके इसको फिर लाया, परमिशन मिला और फिर दोबारा लाया। लेकिन मुझे अभी भी सूचना मिली है कि अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं। तो थोड़ा इसमें आप सब का भी मीडिया बंधु का चाहेंगे सहयोग कि आप लोग भी थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग करेंगे। जो छूटे हुए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हम लोग दे पाते हैं, क्योंकि उतनी ही उसी हिसाब से ऑर्डर जाता है, उसी हिसाब से बन के आता है। और बाकी मैंने अपने दिव्यांगजन भाइयों का उत्साहवर्धन किया। आप सब थे, आप सब आए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया बंधु। सर, कितने लाभुकों को बांटा गया है? टोटल हम लोग 1500 के आसपास के लाभुक को दिए हैं। पिछला बार 2500 लाभुक लोगों को दिए थे। कितने प्रखंड में बांटा गया है? अभी तक आज का 5वां प्रखंड है। इसके बाद विजयपुर हम लोग जाएंगे, 6ठा प्रखंड होगा। हर एक प्रखंड में एक दिन में 2 प्रखंड की रूटीन रखी गई है, उसी के तहत बांटा जा रहा है। कल फिर है आपको कटिया और पंचदेवी, आज था भोरे और विजयपुर, कल था हथुआ और उचका गांव, पहला दिन 25 को था गोपालगंज और थावे। इसी क्रमवार हम लोग 14 प्रखंड में इसको बांट रहे हैं। जैसे देखा जाए कि सभ्य हवाई अड्डे को लेकर बहुत मुद्दा उठा हुआ है, इसमें क्या कहेंगे सर? हाँ, सभ्य हवाई अड्डा तो आपको उसका पल का अपडेट मैं भी देता हूँ, आप मीडिया भाई भी देते हैं, प्रिंट मीडिया से भी मिलता है। उसके प्रोसेस में लगे हुए हम लोग। अभी करीब 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि पूरी टीम आई थी। वो भारत सरकार की टीम थी, रक्षा मंत्रालय की टीम थी, फिर नगर विमानन मंत्रालय की टीम थी और हमारे जिला प्रशासन की सारी टीम थी। उसका मैंने तीसरी बार सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इंक्रोचमेंट है। उस इंक्रोचमेंट को तत्काल हमें जितनी ज़रूरत है उतना को खाली कराएंगे, जिसमें चिन्हित किया गया है 258 एकड़। टोटल तो वो 473 एकड़ ज़मीन है भारत सरकार के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वो 517 एकड़ है, लेकिन बहुत कुछ पेपर अभी नहीं मिल रहा है। इसमें अब चूँकि अतिक्रमण भी 1011 लोगों द्वारा किया गया है, लेकिन उसमें ये डिसाइड किया है कि उसमें बहुत भूमिहीन लोग भी हैं, जिनको हम लोग कहीं वैकल्पिक व्यवस्था
करके वैकल्पिक व्यवस्था का भी इंतज़ाम हो रहा है। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको तब फिर यहाँ से खाली कराएंगे और 258 एकड़ को तत्काल खाली करके, और उसका अभी बाउंड्री तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अपने ही निधि से उसका फेंसिंग करवा रहा हूँ। फेंसिंग मतलब पिलर होगा और उसमें वायर से उसको तार से घेरा जाएगा, और उसके बाद जैसे वो एक दिखने लगेगा, एक शेप में आ जाएगा कि हाँ इतनी इसकी ज़मीन है। फिर एयरलाइंस वाले से हमारी बात हुई है, एयरलाइंस वाले आएंगे, वो बोली लगाएंगे। जैसे वो बोली लगा देंगे, भारत सरकार उसमें तुरंत काम शुरू कर देगी। यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मैं लगा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। मैं तो चाहता हूँ कि जितना जल्दी शुरू हो जाए। जैसे देखा जाए कि उसमें 15 दिन का आदेश था कि जिसको नोटिस मिला था खाली करने के लिए, हाँ। तो अभी तक देखा जाए अभी तक खाली नहीं हो पाएंगे। तो जब जो लोग नहीं खाली करेंगे फिर मजबूर होकर प्रशासन को खाली कराना पड़ेगा। तो ये पहली नोटिस नहीं है, इसके पहले भी 2 बार नोटिस दी जा चुकी है। तो हमारा तो निवेदन है कि सब वहाँ जितने लोग हैं अतिक्रमण किए हुए हैं उनसे मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप खाली कर दें। भूमिहीन लोगों को भी कहा गया, उनके लिए ज़मीन कुछ तलाश कर ली गई है और कुछ तलाश की जा रही है जहाँ उनको पुनर्वासित किया जाएगा। तो उसमें खाली करने में क्या दिक्कत है? क्यों लोग चाहते हैं कि माने बल प्रयोग किया जाए? वो अच्छा नहीं लगता है किसी के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः निवेदन करता हूँ कि जितने लोग वहाँ स्वेच्छा से खाली कर दें, क्योंकि इसमें सबका भलाई है, सबके विकास का रास्ता खुलेगा। अगर एक एयरपोर्ट गोपालगंज को मिल जाता है तो हम लोगों को 4-5 जिलों को फ़ायदा होगा, और उस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इतने विकास होंगे और इतने लोगों को रोज़गार मुहैया होगा, इतने लोगों का व्यवसाय शुरू होगा जिसको लोग मैं समझता हूँ कि अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वो उस समय जब होगा तब उनको समझ में आएगा कि हाँ इसे ये कितना फ़ायदे वाली चीज़ है। सर, एक किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिला प्रशासन के द्वारा अगर भोरे विधानसभा की सिर्फ अगर बात की जाए तो 1400 किसानों पर नीलामबाजी की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। कोविड महामारी के कारण और बीच में सुखाड़ और दहाड़ के कारण किसानों का फसल का नुकसान हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हिदायत नहीं बरता जा रहा है, क्या करिए? मैं इस संबंध में जिला प्रशासन से और जिलाधिकारी महोदय से बात करूँगा, और ADM साहब जो राजस्व देखते हैं उनसे भी बात करूँगा, और जाकर सभी में वहाँ बात करूँगा। पटना में मुख्यमंत्री महोदय से ग्रामीण विकास मंत्री हमारे चैनल के माध्यम से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो मतलब मिला हुआ है तो क्या कितना कारगर आप मैंने साबित होंगे इनके लिए, मुखिया पन के लिए? हम लोग तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मांग पूरी हो, लेकिन सरकार के भी कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसेस है, कुछ नियम कानून है जिसके तहत सरकार भी काम करती है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार इन लोगों को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।